हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स और हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी हैं, प्लीज़ गाइड करें। 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ गाइस कि बहुत सारे कमेंट्स के नीचे बहुत सारे अननोन नंबर, गुरुजी, बाबा जी, इनसे बात कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं समटाइम्स बिज़ी होती हूँ, तो जब मैं फ्री होती हूँ और देखती हूँ तो मैं डिलीट करती हूँ और मेरे बस में है नहीं इतने लोगों के मैसेजेस डिलीट करना। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको उनको रिप्लाई करना है तो आप अपने बलबूते पे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो तो ध्यान दें, सतर्क रहें, ठीक है। कभी भी किसी भी नंबर को मैं कमेंट में नहीं देती हूँ, तो कभी भी ये ना सोचें कि मंजरी मैम का कमेंट आया होगा या मंजरी मैम ने नंबर दिया है। मैं कभी भी कमेंट में अपना नंबर नहीं देती हूँ। मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में या मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है। बाकी मैं चाहे कोई कितना भी मांगे, मैं कमेंट में आके नंबर नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ। इंस्टा पे मैसेजेस ना किया करें क्योंकि मैं इंस्टा बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी कदा मैं फ्री रही तो मैं उस पर शायरी वायरी अपलोड कर देती हूँ। इंस्टा पे भी कुछ लोगों ने मेरा फेक आईडी बनाया मेरे नाम से और मेरी फ़ोटो भी यूज़ करी और लोगों को अंधबंड मैसेजेस भी भेजे। तो वो मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाल दी कि मैं दूसरी आईडी नहीं यूज़ करती हूँ, तो अगर कोई मेरा नाम यूज़ करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग सतर्क रहें। मेरी सिर्फ वही आईडी है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके अलावा कहीं से कोई मैसेज आए उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। थोड़ा सा अवेयर रहिए, फ्रॉड का ज़माना है, दुनिया फ्रॉड कर रही है, हर जगह फ्रॉड है। बैंक के डिटेल्स निकाल कर फ्रॉड है, नंबर आप एयरटेल जियो जो भरवाते हैं वहाँ पे फ्रॉड है, हर जगह। मतलब जहाँ भी जो कंपनी अच्छा कर रही है उसके पीछे कुछ फ्रॉड लोग पड़ गए हैं, हर जगह फ्रॉड है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं समटाइम्स बहुत लेट में देखती हूँ, 2-3 घंटे पहले के मैसेजेस कमेंट के नीचे पड़े होते हैं। कुछ लोग उनसे बातें भी करते हैं, रिप्लाई भी देते हैं। कमेंट मैं बंद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप में से कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम कमेंट बंद मत करा करिए, तो कमेंट मैं बंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद सतर्क बनने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आती हूँ रीडिंग पे और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सॉरी आप सबको बहुत टाइम लगा, लेकिन जो चीज़ें बोलनी होती है मैं यहीं बोलूँगी ना, और कहाँ बोलूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। 5 कार्ड्स। हैरोफेंट। आज भी शादी सेंटर पॉइंट है, शादी को लेकर ही कुछ चीज़ें चल रही हैं इनके लाइफ में। एम्प्रेस, एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी बड़ी धांसू है। जब एम्परर आते हैं तो एम्प्रेस आ जाती हैं, जब एम्प्रेस आती हैं तो एम्परर आ जाते हैं। 2 मोर कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम से है डेथ, मतलब कुछ कर्मा रिलीज़ होने वाला है, हैवी कर्मा रिलीज़। 1 मोर कार्ड एंजल्स। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उससे लग रहा है शादी में कुछ होने वाला है, शादी को लेकर कुछ बड़ा चीज़ होने वाला है यहाँ पर, और फैमिली से रिलेटेड एनर्जी है। एम्परर, एम्प्रेस, मतलब अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो वो मान सकते हैं, बैलेंस आउट हो सकती है सिचुएशन। अगर आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन में हैं तो आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, बीच में सॉर्ट आउट हो सकती हैं सिचुएशंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, किसी कार्मा रिलीज़ मतलब किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो वहाँ पे ये निकल कर एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में है। सो ये 3 एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। बाकी यहाँ क्लैरिफिकेशन से हम देखेंगे कि क्या क्लैरिफिकेशन निकल कर आता है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। कलेक्टिव लेवल पे क्यों आए हैं ये कार्ड्स? हेरोफेंट क्यों आया है पहला कार्ड? जो मैंने बताया वही चीज़ें निकल कर आई हैं। शादी को लेकर कई लोगों के घर वाले मान जाएंगे जो बहुत सालों से या महीनों से नहीं मान रहे थे। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या जगल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो सिचुएशन रिलीज़ हो सकती है, बैलेंस आउट हो सकती है। शादी को लेकर कमिटमेंट मिल सकती है, जिस कमिटमेंट को लेकर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एम्प्रेस क्यों आई हैं? आपके पार्टनर्स अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं आपको लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। वह अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली में या जो भी थर्ड पार्टी है उनको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं और आपको धोखा नहीं दे सकते, या आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की बातें, मैसेजेस ये इनको देने वाले हैं या देने वाली हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, और अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर ट्रिगर मोमेंट भी हो सकता है। देखते हैं एम्परर के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। एम्परर क्यों आए हैं? एम्परर से डरते हैं। ओके, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स डरते हैं या डरती हैं अपने फादर या अपने दादाजी या अपने लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके सामने जाने से, लेकिन इस सिचुएशन से प्लानिंग करके ये बाहर निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ट्रिगर मोमेंट डेफिनेटली आएगा। अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, दिल दुख सकता है, हर्ट कर सकते हैं, ट्रिगर मोमेंट्स दिख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ हार्श डिसीजंस ये ले चुके हैं या लेने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने शेयर भी किया कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, और आप में से कई लोगों के पर्सन निकल कर आए हैं इन सब सिचुएशन से, या उन्होंने आपसे यही चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो जिनके भी पेरेंट्स मान गए हैं, बहुत अकल वाला काम किया है उन्होंने, क्योंकि आज के ज़माने में ट्रू लव की एनर्जी मिलना ही मुश्किल है। तो अगर किसी इंसान को ट्रू लव मिल रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? जितने भी लोगों के पार्टनर किसी तरह के कार्मिक बंधन में हैं, किसी तरह के लीगल सिचुएशन में अटके हुए हैं, वहाँ पर सक्सेस मिल सकती है, और ये वहाँ से कर्मा साइकिल से रिलीज़ होकर एक नई शुरुआत करेंगे। न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है गाइस। टेम्परेंस क्यों आया है? जय हो शिव शक्ति। टेम्परेंस के लिए आया है झगड़े, लड़ाई, बवाल। यहाँ पर बैलेंस आउट करेंगे। अगर बैलेंस वे में हो जाता है तो ठीक है, अगर बैलेंस वे में नहीं होगा तो यहाँ पर झगड़े भी दिख सकते हैं। मल्टीपल लोगों का इंटरफेरेंस, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं हर तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए। भले इनको बाद में ये भी हो कि यार मैंने अपनों को हर्ट किया, लेकिन ये खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं या बनाएंगे ताकि सिचुएशन बैलेंस आउट हो। न्यू बिगिनिंग क्यों आया है? द फूल क्यों आया है? ये फैमिली से अपने लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए बात कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर की फैमिली उनके लिए रिश्ते देख रही है। चॉइसेस की एनर्जी है, या आपके अलावा उनके लाइफ में कुछ चॉइसेस देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए जो इमोशंस फील करते हैं या करती हैं, वो चीज़ें ये एक्सप्रेस करेंगे अपने फैमिली को।
अगर फैमिली मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो ये स्टैंड लेंगे, क्योंकि बॉटम से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये स्टैंड लेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे शादी करेंगे सक्सेसफुली। यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। सो यहाँ पर ये मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मानती है या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ नहीं होती है, तो ये दूसरा तरीका भी यूज़ करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी हैं या कर चुके हैं। बॉटम से है मैजिशियन एंड द मून। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और आपके साथ एक्शन लेने के लिए, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स। फाइव कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। 5 कार्ड्स। मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। और कौन आ रहा है। लव बिगिंस, वेटिंग गेम। बॉटम से है अवेयरनेस, मैजिशियन। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का, अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत लोगों के पार्टनर उन्हें मिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एक्सपेक्ट कीजिए मैसेज। आपकी तरफ बढ़ सकते हैं आपके पार्टनर, इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं उन एनर्जी से जो इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं। यहाँ पर अगर ये डरते हैं किसी सिचुएशन से, तो या तो बैलेंस आउट करेंगे या तो उन्हें सच्चाई बताएंगे, अपनी शैडो साइड पे वर्क करेंगे। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो यहाँ पर आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 घंटे 8 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी हो सकती हैं। 1 + 7 = 8, 8 and 8। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। हैरोफेंट क्यों आया है। नेक्स्ट एक्शन में भी हैरोफेंट आया है, क्यों आया है। फैमिली से बात करेंगे गाइस, वही एनर्जी है। एम्परर एंड फैमिली जो मेजर अरकाना से आई थी। कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपको लेकर, लव लाइफ को लेकर। कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे। अरे मैं इधर रख दी गलती से, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। थर्ड पार्टी से ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जो भी कार्मिक होगा। ये कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज भी है। अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो या कर रही हो, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका कार्मिक आपको सेक्रीफाइस करे। लेकिन अगर आपका ट्रू लव है, आपको विश्वास है कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, तो पेशेंस रखिए। आपके लाइफ से वो कार्मिक रिलीज़ होगा या होगी जो इनके लाइफ में है। स्पेशली थर्ड पार्टी। एम्प्रेस की एनर्जी है। पहले एम्परर आए हैं और अब एम्प्रेस आई हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इमोशनल लॉस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो ये आपसे बहुत प्यार करती हैं या बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ एक पॉजिटिव मोमेंट लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत सह लिया, अब ये सहना नहीं चाहते। अब ये किसी भी हद तक जाकर एक्शन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं या कर चुकी हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स। बैलेंस। ओके, अगर ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, तो अब ये बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। कोई एक सिचुएशन परमानेंटली रिलीज़ हो जाएगी इनके लाइफ से। झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्टैंड लेंगे, लेकिन ये परमानेंट रिलीज़ की एनर्जी है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। तो ये जिसके लिए स्टैंड लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं, उसके साथ जीत होगी, सक्सेस की एनर्जी है। और जिसके साथ ये खुश नहीं हैं, उनसे रिलीज़ हो जाएंगे। तो मतलब 2 में से एक सिचुएशन ये चूज़ करने वाली है। बहुत बड़ी एनर्जी है। आने वाले 8 दिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाले होंगे।
देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या मैसेज है। पहला मैसेज है आपके लिए किंडर्ड सोल्स, नंबर 5, यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। आपके रिलेशनशिप्स और आपके फ्रेंडशिप में आप बहुत सारे मेजर चेंजेस फील करोगे, क्योंकि 5 नंबर चेंज का है। तो आने वाले टाइम में मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंडशिप में भी। बैलेंसिंग एक्ट, जैसा कि आज की रीडिंग में बहुत बार बैलेंस की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। सो यहाँ पर जो मैसेज है वो है, यू मे बी पुटिंग ऑल योर टाइम एंड एनर्जी इनटू वन एरिया एंड नेग्लेक्टिंग अदर दैट नीड योर इमीडिएट एक्शन। तो हो सकता है आप किसी इम्पॉर्टेंट एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे थे या आपके पार्टनर, तो जहाँ नेग्लेक्ट कर रहे थे वहीं पे अब एक्शन लेने की एनर्जी है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप भी किसी इम्पॉर्टेंट एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और किसी एक ही चीज़ पर फोकस है, तो हर चीज़ को बैलेंस आउट कीजिए। फिर हमारे पास है सोर, यू आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई हाई अबव ऑल योर ऑब्स्टिकल्स एंड एम्ब्रेस लाइफ इन द मोस्ट मैजिकल वे। आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटी नज़र आएंगी। विजुअलाइजेशन, यहाँ पर डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया कीजिए, उससे आप अपने डिज़ायर को अपने लाइफ में पा पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस में आज के दिन में निकल कर आई हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द चैलेंजर, योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने वार्निंग मैसेज दिया था, वही एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं, कार्मिक से ट्रिगर मिल सकता है, सो अवेयर रहें। दिस इज़ योर रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।